मीटिंग के लिए आ रहा हूँ ऊपर में। सलाम साहब। तुम कौन हो भाई? यहाँ पे तो कोई अंकल जी काम करते हैं ना? जी वो मेरे पिताजी हैं, उनकी तबीयत खराब है, 1 हफ्ते से मैं ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने तो बताया नहीं कि वो नहीं आएंगे। खैर वो सब कुछ तुम छोड़ो, पीछे गाड़ी खड़ी है, उसमें ना बैग पड़ा हुआ है, वो ले आओ। मिलेगी गाड़ी है? जिलाते हैं। साहब ये बैग है। अच्छा, हमें आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बोलो। हमारे साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है, बदसलूकी हुई है। वो जो मैनेजर मैम है ना, वो बदतमीजी की हमसे। क्या कर दिया उसने? साहब वो कहा है ना कि हम सुबह सुबह जल्दी से आ गए थे यहाँ पर काम करने के लिए, तो घर से कुछ खा के नहीं आए थे। यहाँ पर जब खाना खाने बैठे तो मैनेजर मैम आई और हमसे बदसलूकी की। हम जब बोले कि मैम अब प्यार से भी बोल सकते, तो उन्होंने चाटा मारा और खाने को लात भी मारा। बताओ ऐसा कौन करता है? अगर उनको प्यार से बोलना तो हम समझ जाते। हम यहाँ पर खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं तो अपमान कर रही है हमारा। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तुम एक काम करो, जब मैं तुम्हें ऊपर ऑफिस में बुलाऊंगा ना, जब तुम ऊपर आ जाना। जी सर। जरा करेंगे आप? खड़ी हो। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सुनाई नहीं देता? खड़ी हो जा पहले। सर पर हुआ क्या है? 2 बारी पहले बोल चुका हूँ खड़े होने के लिए, सुनाई नहीं दे रहा? यस। मैं यहाँ पे बैठ के लंच करने की परमिशन किसने दी? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं रोज तो यहीं पर ही लंच करती हूँ। क्या हुआ सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? रोज तो तुम लंच करती हो, लेकिन तुम्हें परमिशन दी किसने अपने साथ बिठा के खाने की? सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे तुम वैसे लंच यहाँ पे करती हो, समझ आता है, लेकिन आज यहाँ पे लंच करने से पहले मुझसे पूछा? आई एम सॉरी सर, मुझे पूछना चाहिए था। और आज सुबह तुमने क्या हरकत करी तुम्हें पता? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने सुबह क्या हरकत करी है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आना जरा। अबे सिक्योरिटी गार्ड, ये कोई जगह है खाना खाने की? उठ 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 जल्दी। आपने हमें लात क्यों मारा? क्या दिक्कत? तो खा रहे थे बस। ये कोई टाइम है खाना खाने का? सुबह आते तू यहाँ पे खाना खाने लग गया। सिक्योरिटी गार्ड है तो अपना काम करना। वो सुबह घर से जल्दी आ गए थे यहाँ पे काम पर, इसलिए भूख लगी थी, कुछ खाना नहीं खाया तो दवाई भी खानी थी, इसी वजह से खाना खाने बैठे यहाँ पर। बे सुन, ये ना मेरी दिक्कत नहीं है कि तेरी तबीयत खराब थी, और अगर तुझे दवाई खा के आनी थी तो घर से खा के आता, खाना खा के आना था तो घर से खा के आता। ये कोई टाइम नहीं है कंपनी में आके खाना खाने का। यहाँ पे और भी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, तेरी तरह नहीं है कि आते खाना खाने लग गए। तो आप ये चीज प्यार से भी तो बोल सकते थे, आपने लात क्यों मारा? मैं समझ जाता। अच्छा, तुझसे प्यार से बोलूं? फिर तेरी औकात है जो मैं तुझसे प्यार से बोलूं? जितनी औकात है ना उतना ही बोल। सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड बन के रहे। पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? इस कंपनी की मैनेजर हूँ, और अगर मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो तुझे पता है कि मैं तुझे इस नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। तो अपनी ना औकात में। वैष्णवी यार क्या बोल रही तू उसको? ऐसे कोई मतलब मारता है क्या खाने के वक्त? देख जेरी, तुझे नहीं पता, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। तो खुद बता, सुबह सुबह कंपनी में आके काम करने की बजाय ये बैठ के खाना खाने लगा, तो इसको मैं चाटा नहीं मारूं तो इसकी क्या आरती उतारूं? पर यार वैष्णवी वो गरीब इंसान है, उसने तो कुछ बोला भी नहीं तुझे, फिर भी तू ऐसा कर रही है। खाते वक्त उसको लात मार दी तूने। अच्छा, तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है गरीबों पे? तू ना मुंह बंद रख। और तू, जब मैं वापस आऊं ना तो ये खाना मुझे यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ये खाना उठा, साफ कर और जा यहाँ से। चल जेरी। अब याद आया कुछ? सर अब आप ही बताइए, ये सुबह सुबह आके नीचे के लंच करने लगा था। कोई टाइम होता है? अरे सुबह टाइम है, सारे लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, जो भी काम होता है घर से पूरा करके आते हैं, और कंपनी में आके आते ही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, उनको लग रहा था कि ये नवाब है। नीचे बैठ के लंच कर रहे थे, तो अगर मैंने इनको लंच करने से मना कर दिया तो इसमें मैंने क्या ही गलत किया? अच्छा, तुमने इनसे एक बारी भी वजह पूछी कि ये लंच इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी आप कैसे कर रहे हैं? जैसे लोगों से वजह पूछूं। सर मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ,
मुझे इन जैसे लोगों से वजह पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। मैनेजर जो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा है। राजा, तुमने इनको बताया था कि क्या वजह है इतनी जल्दी खाना खाने की? सर हम मैडम को वजह बताए थे, लेकिन ये उसी समय हमको थप्पड़ मारती। तो सर वजह ये है कि हम ना पापा की जगह यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, और हमारा भी एक नाइट ड्यूटी लगता है अपने एरिया में। हम करते हैं 8 घंटा वहाँ काम करते हैं और बाकी का दिन में हम यहाँ काम करते हैं। इसी वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, तो हमारा दवाई चल रहा है और हम जल्दी जल्दी में सुबह खाए बिना यहाँ पर आ गए थे। तो हमको ना दवाई खाना था, तो इसी चक्कर में हम यहाँ पर खाना खाने बैठे, तभी मैडम ने हमको आके वो सब सुना दिया। बस दवाई खाने के लिए जल्दी खाना खा रहे थे और कुछ बात नहीं है। तुमने एक बार भी पूछा इनसे कि ये इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हैं, या फिर जाते ही थप्पड़ मारा और लात मार के इनका पूरा खाना गिरा दिया तुमने? हाँ सर, बताया था इन्होंने, लेकिन आप ही बताइए, क्या ये मेरी है या फिर ये कंपनी की हेडेक है कि ये घर से दवाई खा के नहीं आए और इनको सुबह यहाँ पे आके पहले ये खाना खाएंगे, फिर ये दवाई खाएंगे, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे? क्या आपको नहीं लगता सर कि इन जैसे लोगों को ये सब बोल के आप ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये सर पे चढ़ा रहे हैं? ऐसे तो ये लोग अपना काम ही भूल जाएंगे, और जिस ईमानदारी से ये काम करते आ रहे हैं उस ईमानदारी से फिर कभी काम नहीं करेंगे। पता है कि इसके पापा यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? जानती हूँ। नहीं ईमानदार है? मालूम है सर। और कितनी ईमानदारी से यहाँ पे काम करते हैं, और तुम्हें लगता है कि इसके पापा कभी झूठ बोल सकते हैं? ठीक है, माना कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, पर आप कैसे भरोसा कर सकते? आप झूठ नहीं बोलता तो बेटा भी झूठ नहीं बोलता होगा। अरे हो सकता है सर कि इसकी कोई तबीयत खराब नहीं होगी, इसको कोई दवाई नहीं खानी होगी, ये सुबह आराम से उठा होगा, लेट उठा होगा और इसको यहाँ पे आने में देरी हो गई होगी। बस घर से नाश्ता करके नहीं आया और नीचे बैठ के खाने लगा, बस इतनी सी बात थी। और मैंने इसको बस इतना बोला था कि यहाँ पे बैठ के खाना मत खाओ, क्योंकि कोई भी आते जाते देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैष्णवी बस करो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो उनसे बात करने में भी ना बड़ी गिन है। तुम हमारी कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हें ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। अगर अगला इंसान यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है तो क्या हक बनता है कि उसको जाके लात मारने का? अरे कोई जानवर भी बैठ के खाना खा रहा होता है ना, उसको भी उठाना कितना बड़ा पाप है, तुम्हें पता? और तुम एक जिंदा इंसान खाना खाते हुए उठा रही हो, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कंपनी के बाहर सुबह सुबह खाना खा रहा है। ये कोई रीजन है? तुमने उससे एक बारी वजह भी नहीं पूछी कि वो क्यों खा रहा है? उसके पापा बीमार हैं, उनकी जगह पे ड्यूटी करने यहाँ पे आ रहा है, फिर रात को अपनी ड्यूटी कर रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है। उसके बाद अगर उसने 2 मिनट बैठ के खाना खा भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई? या फिर तुम्हें इस चीज़ का दुख हो रहा था कि आज कंपनी में घुसने से पहले तुम्हें किसी ने सलाम नहीं करा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो खाना खा रहा था? इस चीज़ की दिक्कत थी तो वैसे ही बता देती उसको, खड़ा होकर तुम्हें सलाम मार देता। बट मुझे तुमसे ये वाली उम्मीद नहीं है। हम जानवरों का भी कितना ध्यान जब वो खाना खाते हैं, तुमसे इंसानों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और वैसे भी ना मुझे लग रहा है कि तुम ना इस ऑफिस की मैनेजर जब से बनी हो ना, तुम्हारे अंदर ना घमंड ज्यादा आ गया। तुम ना इंसान को इंसान नहीं समझ रही, और गरीब लोगों को तो तुम ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हारे सामने कीड़े मकोड़े घूम रहे हो। तो तुम्हें ना थोड़ा लहजे में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के बाद ना तुम यहाँ पे लंच मत करना, क्योंकि तुम जो यहाँ पे लंच करती हो ना तो बाकी एम्प्लॉयज़ को तो तुम दिखती नहीं हो। जहाँ पे ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ करते हैं ना लंच, आज के बाद तुम वहीं पे लंच करोगे। क्योंकि सपना तो चाहिए ना कि मैनेजर पहले बॉस के कैबिन में करती थी लंच, अब हमारे साथ कर रही है, आखिर क्या वजह है? थोड़ी तुम्हारी भी तो नाक कटनी चाहिए ना, जैसे तुम बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नाक काट के आई हो। लोगों को पता तो लगे कि तुम्हारी असलियत क्या है। तो आज के बाद यहाँ पे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब से मुझे ये पोस्ट मिली है तब से मैं बहुत घमंड में आ गई हूँ। मैं भूल ही गई हूँ कि मुझे किससे कैसे बर्ताव करना है और कैसे नहीं करना है। ये भले सिक्योरिटी गार्ड है, पर मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इनको खाना खाते वक्त परेशान करूं या इनके खाने पे लात मारूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। आई एम सो सॉरी। सर माफ़ कर दीजिए मैडम को, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम जितना जानते हैं इंसान को अपना कदर महसूस हो जाता है जब उसका नौकरी आता है। तो समझ आ गया है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और खाने की बात थी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी खा लेंगे। सुन लिया? इसकी जगह पे अगर तुम होती, क्या तुम इसको माफ करती? बिल्कुल भी माफ नहीं करती। अपने अंदर ना इंसानियत रखो। पैसा अगर जब आने लग जाता है ना तो अंदर से इंसानियत मत खो अपनी, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, आज है और कल नहीं है। लेकिन अपना
व्यवहार अच्छा बनाओगे ना तो लोग अभी भी इज्जत करेंगे और बाद में भी। यस सर, मैं ध्यान रखूंगी। आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद ना ध्यान रखना अपना लंच यहाँ से जॉब। हम भी चलते हैं। इंसान के पास जब पैसा उसकी औकात से ज्यादा आता है ना तो इंसान ना इंसानियत भूल जाता है और सबको अलग नजरों से देखने लग जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि अगर पैसा कल के दिन चला गया तो क्या होगा। खैर, दुनिया को एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाग्यवान, 8,000 रुपये तनख्वाह मिली आज मेरे को। हाँ, किससे बात कर रहे हो अंकल? सलाम साहब, क्या बात कर रहे थे बीवी से? वो बीमार है ना, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। पूछ रही थी कि सैलरी आ गई कि नहीं, बस वही बता रहे थे कि सैलरी आ गई है हमारी। सैलरी कहाँ है आपकी? सैलरी? हाँ साहब, ये नहीं। मैं जब अंदर ऑफिस में बुलाऊंगा ना, अंदर आ जाना जल्दी। ठीक है साहब। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस में फोन मत करा करो फोन, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। हमारी बातें बॉस ने लगता है सुन ली है, और जो हमें तनख्वाह मिली थी ना वो भी बॉस ने वापस ले ली है और हमें अंदर बुलाया है। आज के बाद फोन मत करना यहाँ पे। हाँ, अब फोन काटो, पागल औरत। पता नहीं क्या होगा, साहब ने बुलाया अंदर। यस सर, आपने बुलाया? एक बात बताओ, ये सिक्योरिटी गार्ड अंकल की सैलरी मिल गई है? यस सर, उनकी सैलरी मैं दे चुकी हूँ। उनके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट नो सर, आई मीन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लग रहा है कि घर में कोई दिक्कत है। अंकल, अंकल क्या हुआ? घर पर सब ठीक है? कोई परेशानी है? साहब, हमारी पत्नी बहुत बीमार है और हम उसका इलाज ही नहीं करवा पा रहे हैं। बट आप इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे उनका? क्योंकि हमारी तनख्वाह ही इतनी कम है साहब, हम उसका क्या इलाज करवाएं। उस तनख्वाह से तो मुश्किल से के खर्चे चलते हैं साहब, कुछ पैसा नहीं बचता उसमें हमारे को। कितनी तनख्वाह है आपकी? एक सेकेंड सर, वो शर्मा जी से अभी बात हुई थी, वो कुछ टाइम में मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो हमें मीटिंग की तैयारी करनी है। इनसे ये सारी बातें मैं पूछ लूंगी, मैं पूछने के बाद आप तक फॉरवर्ड कर दूंगी। तो मुझे लगता है अभी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इस बात को बाद में भी कर सकते हैं। मैं राइट सर? अभी तक शर्मा जी का कोई कॉल आया नहीं है। अगर उनको कुछ बात करनी है, बात कर लेते हैं ना। साहब, हमारी तनख्वाह ना। एक सेकेंड, मैंने क्या बोला अभी सर को कि मीटिंग होने वाली है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लाखों की डील है। तुमको तो समझ नहीं आएगी ये बात, ना काम छोड़ के कैबिन में आ गए हो सर के। सर, मैं कह रही हूँ कि इनसे जितनी भी इनकी परेशानी होगी, घर परिवार जो भी होगा, मैं पूछ के आपको बता दूंगी। आप अभी इनको जाने के लिए बोल दीजिए यहाँ से। अरे उनका अगर इतना मन बात करने का तो 1 मिनट बात लेता हूँ ना। हाँ हाँ जी अंकल, कितनी तनख्वाह है आपकी? साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी यहाँ पे तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये है साहब। कि क्या बोल रहे हो तुम? 8,000 रुपये सैलरी? सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको कभी 8,000 रुपये सैलरी दी ही नहीं। इनकी जितनी सैलरी थी मैंने इनको पूरी सैलरी दी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। नहीं साहब, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? हर महीने साहब यही तो हमें तनख्वाह देती है, 8,000 रुपये। नहीं 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 सर, मैं समझ गई, नाउ आई गॉट इट। इनकी कोई वाइफ बीमार नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे चाहिए। इनको लगा होगा कि अब तो इनको इस कंपनी में काम करते करते साल भर हो चुका है, तो बस ये आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने झूठा झूठा ड्रामा बनाया कि इनकी वाइफ बीमार है और इनको पैसे चाहिए, और इन्होंने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैं इनको कम सैलरी दे रही हूँ ताकि मुझे इस कंपनी से निकलवा सके और आपका भरोसा जीत के आपसे पैसे ऐड सके। फिर क्या करेंगे आप उन पैसों का? अय्याशी करेंगे ना? यही चाहते हैं ना आप? पर ये झूठ क्यों बोल? जब इनकी सैलरी इनको 8,000 रुपये मिल रही है तो फिर ये झूठ क्यों बोलेंगे, बताना। सर, स्ट्रैटेजी, आप इनकी स्ट्रैटेजी नहीं समझ रहे।
अरे ये छोटे लोग, इनका तो दिमाग चले सीधा पैसों पे, इनको लालच आ गया होगा और ये अपनी पत्नी की बीमारी का झूठा ड्रामा कर रहे हैं और मुझे झूठा बना के आपसे बैठना चाहते हैं। सर इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। सर मैं इस कंपनी में 6 साल से काम कर रही हूँ, कितना टाइम दिया है मैंने इस कंपनी को, कितनी सारी डील्स करवाई है, उसके बाद आप मुझ पे शक कर रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। वैष्णवी, तुमने आज इनको सैलरी दी है ना सुबह? यस सर। और जब तुम इनको सैलरी दे रही थी ना तो मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया था कि तुम इनको कितनी सैलरी दे रही थी और बाकी कितने पैसे तुम अपने जेब में डालती। अरे तुम तो हमारे साथ ऑफिस में बैठ के चोरी कर रही हो, इसका मतलब तुम चोर हो। मैंने तो तुम्हें गलत पोस्ट दी मैनेजर की। मैंने तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करा था कि तुम हमारी कंपनी को आगे लेके जाओगी, ग्रो अप कराओगी हमारा, लेकिन तुम तो और हमारी कंपनी के पीछे पड़ गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। ये कंपनी की सारी चीजें अगर मैंने तुम्हारे हाथ में दी थी, क्यों दी थी? भरोसा था तभी दी थी ना। मुझे तो ये लगा था कि तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेके जी। तुम ये देख कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा, किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, किसकी सैलरी कितनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जिसकी जितनी सैलरी है तुम तो उसको उतनी सैलरी भी नहीं दे रही और बीच में से तुम पैसे भी खा रही हो। अरे वो सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, अपनी मेहनत पूरी करते हैं, उसके बाद भी क्यों आते हैं 8,000 रुपए की? और तुम्हें पता नहीं है कि उनकी एक पत्नी है, ना उनका कोई बेटा है, ना कोई इनकी बेटी है, और वो भी कितनी बीमार है, वो उनका इलाज भी नहीं करवा पा रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुमसे कितने बड़े हैं, तुम्हारे पापा की उम्र के हैं, उसके बाद भी तुम उनके साथ फ्रॉड कर रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम ऑफिस के हर एम्प्लॉय के साथ ऐसे कर रही होगी फ्रॉड, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ये तो आज अच्छा हुआ कि जब शर्मा जी की कॉल आई थी मीटिंग के लिए, जब मैं बाहर जा रहा था, इनकी मैंने सारी बातें सुन ली थी। अगर ये तो मैं नहीं सुनता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि तुम हमारी कंपनी में बैठ के क्या फ्रॉड कर रही हो। अब मैंने स्टाफ इसलिए रखा है कि स्टाफ मेरे साथ आके झूठ बोलेगा। ओह अच्छा, समझ गई। आपने मॉर्निंग वाली फुटेज देखी होगी, है ना सर? ओके ठीक है, मैंने इनके पैसे लिए थे, बट उसके पीछे एक रीज़न था सर। एक्चुअली मेरा अकाउंट नहीं चल रहा था सर्वर डाउन होने की वजह से, और मुझे अर्जेंट कहीं पे पैसे ट्रांसफ़र करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैश रख लेती हूँ, बाद में इनको सैलरी दूंगी, बस इतनी सी बात थी सर। और आपने उस सीसीटीवी फुटेज को देख के मुझ पे शक कर लिया, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। साहब मैडम झूठ बोल रही है, हमारा अकाउंट एकदम ठीक है साहब। इन्होंने कभी भी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। हमेशा बोलती हैं कि पैसे लेने हो, तनख्वाह ले, हमसे नगद लिया करो, और ये हमें हर महीने 8,000 रुपए नगद तनख्वाह देती हैं साहब। सर मैंने इनका अकाउंट मांगा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इनका अकाउंट बहुत टाइम पहले बन चुका है। और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं है सर, ये अनपढ़ लोग, इन्हें इतना नहीं पता कि इनका अकाउंट कितने सालों पहले बंद हो चुका है, और आके यहाँ पे मुझसे बहस कर रहे हैं। अरे तुम्हारा अकाउंट बंद हो चुका है, पहले उसको जाके ठीक कराओ, तभी तो मैं तुम्हारे अकाउंट में सैलरी डालूंगी। और सर आप कितनी देर से इनकी बकवास सुने जा रहे हैं, इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। साहब ये मैडम झूठ बोल रही है। जहाँ हम पहले सरकारी नौकरी करते थे ना, हमारी पेंशन आज भी आती है साहब, और उसी अकाउंट में आती है, हर महीने वहां से पेंशन मिलती है। और ये मैडम बोल रही है कि हमारा अकाउंट खराब है, ये झूठ बोल रही है मैडम साहब। सर आई एम सॉरी, मैं लालच में आ गई थी बस। मैंने सर इनके ज्यादा पैसे नहीं लिए, मैंने इनके 4 से 5,000 रुपए लिए सर बस। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ करूं मैं तुम्हें? क्या सॉरी मांग रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं हमारे कंपनी के रूल्स क्या है? तुम किसी गरीब की सैलरी मार रही हो, उसका हक खा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? सर आई एम सॉरी। पहले ये बताओ कि मैनेजर का मतलब क्या होता है? चीजों को मैनेज करना, सबको संभालना, टीम को इकट्ठे आगे लेके जाना। ये नहीं कि इसकी सैलरी खाना, उसकी सैलरी खाना, उसकी सैलरी खाना। और वैसे भी ना इस ऑफिस से तुम्हारी ना सैलरी 80,000 रुपीज कम नहीं होते ये, उसके बाद भी तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हो, और इस फ्रॉड के बारे में मुझे पता ही नहीं है, और पिछले पता नहीं कितने सालों से तुम कर रही हो। और तुम्हें बाकी इतनी कंपनियों से इसलिए निकाला गया था कि तुम चोर थी, और मुझे ये लगता था कि बाकी कंपनी वाले ना तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि तुम कदर लायक हो ही नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में रखा था कि तुम्हें ना बाकियों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था,
ठीक है, और तुम उसी का फायदा उठा रही हो और तुम हमारी कंपनी को नुकसान में डाल रही हो। तुम्हारा बहुत हो गया, तुम इस कंपनी में नहीं रह सकती। और ये फाइल पकड़ो। तुम्हें दिल्ली में क्या, पूरे एनसीआर और पूरे दिल्ली में कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया। वो इसलिए क्योंकि तुमने हमारे साथ फ्रॉड करा, और आगे मैंने पूरा लिख दिया कि तुमने हमारी कंपनी के साथ किस तरीके का फ्रॉड करा। तो तुम्हें कोई भी कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। नहीं सर, आप ये कैसे कर सकते हैं सर? मैंने इस कंपनी के लिए, इस पोस्ट के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं सर। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा से कभी ये गलती नहीं करूंगी, बट मुझे इस कंपनी से मत निकालिए सर। सर, मेरा सब कुछ इसी कंपनी पे चलता है सर। प्लीज़, आई एम सॉरी। अगर आपको मुझे इस कंपनी में नहीं रखना था तो आप मुझे मत रखते, पर आपने मुझे ब्लैकलिस्ट किया। अब मुझे कोई कंपनी में काम नहीं देगा सर। मेरा तो पूरा करियर खराब हो गया सर। प्लीज़ अब मत कीजिए सर, मुझे ब्लैकलिस्ट से हटा दीजिए सर। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। और जो तुमने इनके साथ करा, जो बीते पता नहीं कितने सालों से तुम इनकी सैलरी खाती आ रही थी, उसका क्या लेना देना? अपना नुकसान हो रहा है तो तुम्हें पता लग रहा है, किसी और के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम्हें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अरे उनके घर पर ना उनका कोई लड़का है ना कोई लड़की, एक पत्नी है। वो जब उसका भी ध्यान नहीं रख पाएंगे तो क्या उनके इस नौकरी करने का? और 8,000 रुपए के लिए वो सुबह आते रात जाते, अपनी मेहनत भी पूरी करते, और तुम क्या करती हो? दूसरों की कमाई का हक खा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो हमारी कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। तुम चुपचाप इस कंपनी में से निकलो, या तो एक काम करता हूँ, सीसीटीवी में पुलिस को दिखाता हूँ और तुम्हें अंदर करा। नहीं सर, वैसे ही बहुत तमाशा हो चुका है। आप पुलिस स्टेशन कॉल मत कीजिए। आई एम लीविंग सर। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आप ना होते तो साहब पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन अब इस तनख्वाह में मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाए और अपनी बीवी का इलाज भी मैं अच्छे से करा पाऊंगा। साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ साहब। एक मिनट, ये कुछ पैसे हैं, पूरे 30,000 रुपए। ये पैसे आप रखो, और जब तक आपकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो ना, आप ऑफिस मत आना। जब उसकी तबीयत ठीक हो उसके बाद ही आना। और इन चीजों में जितने दिन भी लगेंगे ना, आपकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ।